मुझे श्रीनिवास से प्रेम अवश्य है, किंतु वेंकटेश ने तब मुझे सहारा दिया है जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मुझे श्रीनिवास के साथ रहना चाहिए या वेंकटेश के साथ ये गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। अब जिस प्रकार पद्मावती के पास कोई प्राधिकार नहीं है कि मुझे किससे प्रेम करना चाहिए किससे नहीं, ऐसे ही मेरे पास भी कोई प्राधिकार नहीं है। भार्गवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें वेंकटेश से भी प्रेम है, और भला क्यों ना हो। तुम्हारे इस धर्म संकट का एक उपाय भी मेरे पास है। मैं ही वेंकटेश हूँ, मैं ही श्रीनिवास, और मैं ही विष्णु हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब सदैव से मेरे बड़े भाई थे और सदैव रहेंगे। इस संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा गोविंदराज। प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि जिसे मैं अपना छोटा नटखट भाई श्रीनिवास समझ रहा था, वो तो साक्षात नारायण है। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपने ये श्रीनिवास का रूप क्यों धारण किया। एक श्राप के कारण। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। मैं आज वचन देता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। मैंने श्रीनिवास का रूप धारण किया ताकि अपनी भार्गवी से पुनर्मिलन कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रीनिवास और भार्गवी की ये यात्रा कदापि सरल नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। पहले अपनी लक्ष्मी, अपनी भार्गवी को खोने के भय से, तत्पश्चात श्रीहीन होने के श्राप के भय से मैंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया। मेरे कारण लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे मुक्ति दीजिए इस पाप से प्रभु, और मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, अपनी लक्ष्मी से विवाह कर लीजिए प्रभु। तो अंततः तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ भार्गवी। तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती मैं, किंतु पापा का हृदय भी नहीं दुखा सकती ना। वचन रहा, जो भी होगा तुम्हारे पिता की अनुमति से होगा। आज
तुम्हारे बाबा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? विवाह तो बस एक यथाविधि है, उससे हमारे संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा प्रेम तो इन सब से अधिक है। तुमने मुझसे कहा था ना कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव उसकी श्री का यानी मेरा वास होगा। तो बस मैं तुम्हारे हृदय में ही ये स्थान पाकर प्रसन्न हूँ। यदि तुम यही चाहती हो भार्गवी, तो ये अवश्य होगा। जिस प्रकार श्री अब सदा से श्रीनिवास के हृदय में वास करेगी, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी यहाँ इस कोल्हापुर में वास करेगी। स्थान एक तीर्थ स्थल बन जाएगा और महालक्ष्मी का ये अंबाबाई स्वरूप स्थान पर सदा सदा के लिए पूजा जाएगा। करवीर वासिनी देवी अंबाबाई की जय। देवी महालक्ष्मी ने कोलासुर का वध कर और यहां स्थापित होकर कोल्हापुर वासियों को और अपने आने वाले भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है। और वो आशीर्वाद ये कि देवी अंबाबाई के रूप में देवी यहां आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को और कोल्हापुर के सभी निवासियों की सदैव एक मां की भांति रक्षा करेंगे। इसका क्या अर्थ है महादेव? क्या श्रीनिवास और भार्गवी की यात्रा समाप्त हुई? नहीं गौरी, अभी इनकी इस महान प्रेम गाथा का एक पड़ाव शेष है और उस पड़ाव का संबंध वेंकटगिरी से। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम आत्मसमर्पण, प्रेम अपने प्रिय को खो देने का भय नहीं, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की उदारता है। ये प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको बांधता नहीं, अपितु आपका आत्मविश्वास जगाता है। प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। बस यही पाठ इस संसार को पढ़ाने के लिए मैं और लक्ष्मी श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में यहाँ पधारे थे। प्रभु, वेंकटगिरी से अब आप तीनों का संबंध जुड़ चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी मनुष्य इस मंदिर में आए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। श्रियकान्ताय कल्याण निधये निधयेर्दिनाम्। श्री वेंकटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम्। लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुप्रू विभ्रम चक्षुषे।